So we'll go ahead with next question. 5 questions हमारे बाकी है, so we'll go ahead with this last 5 questions. The coefficient of linear expansion of steel and brass are 11 into 10 raised to minus 6 and 19 into 10 raised to minus 6 per degree Celsius respectively. If the difference in length at all temperature has to be kept constant at 30 centimeter, मतलब difference in length at any temperature is how much? 30 centimeter. Their length at 0 degree should be, तो 0 डिग्री पे इनका लेंथ कितना होना चाहिए? तो हमने जो कल क्वेश्चन सॉल्व किया था लास्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 19, और उसी टाइप का क्वेश्चन हमने स्टेट बोर्ड में भी किया था. तो इफ यू रिमेम्बर फ्रॉम दैट, याद है क्या? याद है? अभी कल तो सॉल्व किया था हमने. इफ द डिफरेंस इन लेंथ एट ऑल द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो प्रोडक्ट ऑफ एल अल्फा इज कांस्टेंट. याद है क्या? L1 अल्फा 1 इक्वल टू L2 अल्फा 2. तो सिर्फ यहाँ पे L1 को मैं L01 लिखता हूँ 0 डिग्री पे, और इसको लिखता हूँ L02, राइट? तो यहाँ से आपको मिल जाएगा L01 इक्वल टू L02 अल्फा 2 बाई अल्फा 1. तो L01 इक्वल टू L02, व्हाट इज अल्फा 2 का वैल्यू? 19 इंटू 10 रेज टू माइनस 6, और अल्फा 1 इज 11 इंटू 10 रेज टू माइनस 6. मतलब ये हो गया कैंसिल. तो आपको मिलेगा यहाँ से L01 इक्वल टू 19 बाई 11 L02, इक्वेशन नंबर 1. तो याद रखना, अभी इसके बाद अगर डिफरेंस इन लेंथ एट ऑल द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो इसके बाद हमेशा याद रखना L1 अल्फा 1 इक्वल टू L2 अल्फा 2. डायरेक्टली सॉल्व होगा, नहीं तो अदरवाइज अननेसेसरी स्टेप्स बढ़ा दोगे. देन इन्होंने बोला है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है, सॉरी डिफरेंस इन लेंथ है, कितना है? 30 सेंटीमीटर. मतलब L01 माइनस L02 ये कितना है? 30 सेंटीमीटर. इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2. L01 ये सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 19 बाई 11 L02, सिर्फ L01 की जगह पर लिख दिया 19 बाई 11 L02 माइनस L02 इक्वल टू 30. क्रॉस मल्टीप्लाई 19 L02 माइनस 11 L02 अपॉन 11 इक्वल टू 30. तो सॉल्व करो इसको, क्या आएगा ये? 8 L02 इक्वल टू 30 इंटू 11, बराबर. गुड. 4 था 15 था. ये पूरा सॉल्व कर लो आप, तो आपको मिल जाएगा L02 इक्वल टू 15 इंटू 11 बाई 4 अप्रोक्सीमेटली. हाउ मच? 41.25. इट इज 41.25. पक्का? अरे उतना ही आता है. कैसे? देखो, ठीक है. यू नो व्हाट इज 15 10 का 150, 15 165, 165 बाई 4, तो ये आ जाएगा आपका 41.25. तो L02 41.25 कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन है, और उसमें 30 ऐड कर लोगे तो L01 मिल जाएगा. तो बराबर हो गया. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two rods having length L1 and L2 made up of materials with linear expansion coefficient alpha 1 and alpha 2 were soldered together. मतलब बेसिकली हमारे पास दो अलग अलग रॉड्स हैं, अलग अलग मटेरियल्स भी अलग अलग हो सकते हैं, मे बी, आई डोंट नो. मेड अप ऑफ सेम मटेरियल बोला है क्या? नहीं. तो मटेरियल अलग अलग है. पहले मटेरियल का एक्सपांशन कोएफिशिएंट अल्फा 1 है, दूसरे का अल्फा 2 है, लेंथ इज L1 एंड L2. सोल्डर टुगेदर मतलब दोनों को साथ में सोल्डरिंग कर दिया, ज्वाइन कर दिया. The equivalent coefficients of linear expansion for the obtained rod is, मतलब क्या? मतलब क्या? पहले दो अलग अलग रॉड्स थे, उसको ज्वाइन कर दिया. अब दोनों रॉड को एज सिंगल रॉड ट्रीट करना है, और सिंगल रॉड का अल्फा कितना आएगा ये बताना है. तो ऐसे केस में व्हाट विल यू डू? क्या करेंगे? सिंपल है ना. L1 प्लस L2 इक्वल टू फाइनल लेंथ. देखोगे ना ऐसा?
L1 plus L2 इक्वल टू फाइनल लेंथ। लेकिन व्हाट इज L, व्हाट इज लेंथ एट हायर टेम्परेचर T? हाँ, L01 मतलब इनिशियल लेंथ। तो एक काम करता हूँ, मैं नोटेशन चेंज करता हूँ। नोटेशन क्यों चेंज कर रहा हूँ? क्योंकि आपके जैसे आपके क्वेश्चन में दिया उसके हिसाब से नोटेशन रहेंगे। तो लेंथ एट हायर टेम्परेचर ऑफ रॉड 1 प्लस लेंथ एट हायर टेम्परेचर ऑफ रॉड 2 इक्वल टू लेंथ एट हायर टेम्परेचर विच इज फाइनल लेंथ। व्हाट इज लेंथ एट हायर टेम्परेचर? इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, और ये अल्फा 1 क्योंकि पहले रॉड का मटेरियल अलग था, प्लस क्या लिखेंगे L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा इक्वल टू व्हाट इज इनिशियल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन? ये जो आप फॉर्मूला लिखते हो ना, लेंथ एट हायर टेम्परेचर T, इसमें क्या लिखते हो? इनिशियल लेंथ, बराबर। तो हमने पहले के लिए लिख लिया L1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा, दूसरे के लिए क्या लिखा? L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा। राइट हैंड साइड पे क्या है? फाइनल लेंथ है। तो व्हाट इज फाइनल लेंथ? L1 प्लस L2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? L1 प्लस L2 इंटू 1 प्लस अल्फा इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब दोनों रॉड्स को ज्वाइन करने के बाद जो सिंगल रॉड बन गया उसका अल्फा, अल्फा इफेक्टिव। दो मटेरियल को मिक्स करने के बाद, दो रॉड्स को मिक्स करने के बाद, ज्वाइन करने के बाद जो कांस्टेंट आएगा उसको बोलेंगे अल्फा इफेक्टिव। तुमको क्या चाहिए था? क्या पूछा है? अल्फा इफेक्टिव पूछा है ना, इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट मतलब अल्फा इफेक्टिव पूछा है। तो क्या करेंगे अब? पहले तो L1 प्लस L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा इक्वल टू L1 प्लस L2 इंटू 1। चलो ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। L1 प्लस L1 अल्फा इफेक्टिव डेल्टा थीटा प्लस L2 प्लस L2 अल्फा इफेक्टिव डेल्टा थीटा। गुड। क्या क्या कैंसिल हो गया? L1 L2 L1 और L2। डेल्टा थीटा यहां से कॉमन, डेल्टा थीटा कॉमन। तो क्या बचा अंदर? L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 इक्वल टू डेल्टा थीटा और अल्फा इफेक्टिव भी बाहर, तो क्या बचा अंदर? L1 प्लस L2। ठीक है ना? ओके, तो क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। क्या आ गया? अल्फा इफेक्टिव क्या आ गया? व्हाट इज अल्फा इफेक्टिव? L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 अपॉन L1 प्लस L2। देखो तो है क्या ऑप्शन में? है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर टू रॉड्स ऑफ सेम लेंथ। तो दो रॉड है, दोनों का लेंथ सेम है, एंड डिफरेंट स्पेसिफिक हीट्स S1 एंड S2, conductivities K1 and K2 and area of cross section A1 and A2, and both having temperature T1 and T2 at their ends. If rate of loss of heat due to conduction is equal, then बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, जितना डिफिकल्ट दिखता है उतना ही सिंपल है। हमारे पास दो रॉड है सेम लेंथ के, लेकिन स्पेसिफिक हीट उसका अलग अलग है, S1 S2। कंडक्टिविटी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1 एंड K2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 एंड A2 और टेम्परेचर T1 एंड T2। आपको पूछा है अगर रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट दोनों का सेम है, इक्वल है, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन K एंड A एंड S? पहले तो एक बात बताओ, व्हाट इज रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट? Q by T, वेरी गुड। So what is Q by T? K A डेल्टा T मतलब T1 माइनस T2, वेरी गुड, बराबर, करेक्ट। हाँ, नहीं, अपॉन एक्स को यहाँ पे लिखेंगे L। वहां पे X लेंथ था, यहाँ पे L लेंथ बोला है। L लिखना है L लिखो, X बोलना है X बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है, ये जो आपने लिखा ना यहाँ पे याद रखना, दोनों रॉड का बोथ हैविंग टेम्परेचर T1 एंड T2 एट द एंड्स। तो दोनों रॉड्स में टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम है, मतलब दोनों के लिए क्या आएगा? T1 माइनस T2 दोनों के लिए, बराबर।
तो अगर मैं पहले रॉड के लिए लिख रहा हूं, पहले के लिए, तो K1 और A1 दोनों का लेंथ क्या था, सेम, टेम्परेचर डिफरेंस क्या था, सेम। दूसरे के लिए लिखूंगा तो क्या आएगा, हाँ K2 A2 T1 माइनस T2 अपॉन एक्स। और गिवन कंडीशन क्या बोला है, क्या बोला है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज ऑल्सो इक्वल। तो Q बाई टी ऑफ फर्स्ट एंड Q बाई टी ऑफ सेकेंड सेम दिया है आपको, तो दोनों को इक्वेट कर लो फिर। तो इसका मतलब K1 A1 T1 माइनस T2 अपॉन एक्स इक्वल टू K2 A2 T1 माइनस T2 बाई एक्स। तो ये हो जाएगा आपका कैंसल आउट। तो क्या आएगा, K1 A1 इक्वल टू K2 A2 हो गया, K1 A1 इक्वल टू K2 A2, सिंपल, ऑप्शन ए। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट का फॉर्मूला पता होना चाहिए इसके लिए, सिंपल फॉर्मूला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय द वे ये रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट को हमने और एक नाम भी दिया था, हीट करंट। If two rods of length L and 2L having coefficients of linear expansion alpha and 2 alpha respectively are connected so that length becomes 3L, average coefficient of linear expansion of the composition of rod equals। 23rd क्वेश्चन और 21st क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे तुमने दो रॉड्स को ज्वाइन करके सिंगल रॉड बनाया था, अगले क्वेश्चन में भी वही बोला है, तो ये फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड यही यूज कर लेंगे सीधा सीधा। क्या बोला है आगे देखो, क्या बोला है, इफ टू रॉड्स ऑफ लेंथ L and 2L having coefficients of linear expansion alpha and 2 alpha respectively are connected, connected मतलब join together। तो अगर इनको ज्वाइन कर लिया तो व्हाट इज इफेक्टिव, व्हाट इज एवरेज कोएफिशिएंट, मतलब इफेक्टिव L1 की वैल्यू कितनी बोली है, L अल्फा 1 कितना दिया है, अल्फा, L2 कितना है 2, और ये कितना है 2 अल्फा, वेरी गुड, अपॉन L प्लस 2L, ये आ गया आपका 4L अल्फा प्लस L अल्फा, कितना आ गया 5L अल्फा अपॉन 3L, LL कैंसल, तो 5 अल्फा बाई 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। टू रॉड्स आइडेंटिकल इन ज्योमेट्री, टू रॉड्स आइडेंटिकल इन ज्योमेट्री का मतलब होता है उनका लेंथ और एरिया सेम होना। आइडेंटिकल इन ज्योमेट्री मतलब लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होना, बट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा 1 एंड अल्फा 2। तो दो हमारे पास रॉड्स है, ज्योमेट्रिकली सेम है, सिर्फ थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट दोनों का अल्फा 1 और अल्फा 2 है, सेम नहीं है, मतलब यंग मॉड्यूलस y1 एंड y2 है रिस्पेक्टिवली, आर फिक्स्ड बिटवीन टू रिजिड मैसिव वॉल्स। तो इन दोनों रॉड्स को हमने दो वॉल्स के बीच में लगा दिया, फिक्स कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू इज, फॉर एग्जांपल ये दो फिक्स वॉल्स हैं, इन दोनों में हमने एक, दोनों रॉड्स को फिक्स कर दिया, तो वी आर फिक्सिंग अप दीज टू रॉड्स हियर, ऐसे फिक्स कर दिया हमने रॉड्स। गुड, पहले का एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अल्फा 1 और यंग मॉड्यूलस y1, इसका अल्फा 2 और y2। The rods are heated such that they undergo the same increase in temperature। तो दोनों को हमने हीट किया है, दोनों का टेम्परेचर भी सेम अमाउंट से बढ़ा है, सेम इंक्रीज इन टेम्परेचर है। There is no bending of the rods। If alpha 1 is to alpha 2 is 2 is to 6, the thermal stress developed in the two rods are equal, then y1 is to y2 is equal to। अब ये टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने इलास्टिसिटी में ही सॉल्व कर लिया था, किया है हमने सॉल्व, इफ यू रिमेम्बर, बताओ तो। व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया। तो व्हाट इज फोर्स अपॉन एरिया इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉड्यूलस, y इंटू डेल्टा L बाई L। ओके गुड गुड, अरे हमने सॉल्व किया है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, बट इट वाज आस्क्ड इन स्लाइटली डिफरेंट वे, सेम क्वेश्चन आस्क्ड इन अ स्लाइटली डिफरेंट वे, हमने सॉल्व करके रखा है क्वेश्चन को। ओके क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, चलो ठीक है।
जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके, तो याद आ रहा है क्या कुछ? व्हाट इज यंग्स मॉड्यूलस वाई? एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल। तो व्हाट इज एफ बाई ए? वाई डेल्टा एल बाई एल। इसको बोलते हैं स्ट्रेस। अगर थर्मल स्ट्रेस लिखना हो तो थर्मल स्ट्रेस के केस में सिर्फ इफ यू रिमेंबर, डेल्टा एल बाई एल क्या होता है? अल्फा डेल्टा थीटा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि जो थर्मल स्ट्रेस है वो क्या है? सेम, इक्वल है। पहले रॉड का थर्मल स्ट्रेस y1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा, 1 नहीं लिखा क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि टेम्परेचर इंक्रीज है, सेम। दूसरे रॉड का थर्मल स्ट्रेस क्या आएगा? y2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा। और दोनों के थर्मल स्ट्रेस भी सेम बोले हुए हैं, तो आपको ऐसा बताया है कि थर्मल स्ट्रेस इज सेम। थर्मल स्ट्रेस दोनों के इक्वल है, इक्वल है। क्या लिखोगे इसको फिर? y1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा इक्वल टू y2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा डेल्टा कैंसल। आपको क्या पूछा है? किसका रेशो पूछा है? y1 बाय y2। तो y1 बाय y2 क्या आएगा? अल्फा 2 बाय अल्फा 1 बाय अल्फा 2 कितना दिया हुआ है? हाँ, तो ये क्या आएगा? 6/2, मतलब 3:1। ऑप्शन नंबर सी, खत्म।